मौसम विज्ञान विभाग का आज 151वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित हुआ। पिछले एक दशक में मौसम पूर्वानुमान को लेकर कई नवाचार हुए हैं। इसके चलते और इसके पहले हुए कई मुकाबले अब सटीक पूर्वानुमान मिल रहे हैं। इन सब पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई 151वें स्थापना दिवस पर। और आपसे सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि हम अगर पिछले दशकों की अगर बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो कितना कुछ बदलाव आया है मौसम विभाग के अंदर। जी, सबसे पहले अतिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहाँ तक पिछले 10 सालों की बात है तो ये आप भी समझ रहे हैं कि मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 10 सालों में जो टेक साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम सेवाओं को अपग्रेड किया है, चाहे वो साइक्लोन, खासकर यदि बात करें डिजास्टेरियस जो वेदर सिस्टम्स हैं, साइक्लोन्स हैं, हेवी रेनफॉल है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हीट वेव, कोल्ड वेव, तो जो आपदाकारी सिस्टम्स हैं जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है जी, उनके फोरकास्ट की एक्यूरेसी मैं कहूंगा काफी हद तक बढ़ी है। इवन 30 to 40% से भी ज्यादा एक्यूरेसी लेवल बढ़ा है। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो विशेष रूप से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। जैसे आज माननीय मंत्री महोदय ने भी जिक्र किया कि जो डॉपलर वेदर रडार्स की संख्या है वो 10 गुना बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। वहीं ऑब्जर्वेशनल जो नेटवर्क है, जो हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सैटेलाइट का द्वारा ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है और अपर एयर ऑब्जर्वेशन हमारे RSRW ऑब्जर्वेशन हैं, उनका भी काफी रोल है। और इसके अलावा साथ ही साथ मॉडलिंग और कंप्यूटर, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स के द्वारा जो नए मॉडल्स का उपयोग हो रहा है, और मैं कहूंगा कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक परिणाम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप जो फोरकास्ट करते हो उसका जो लाभ सभी नागरिकों को मिलता है। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी लेना चाहूँगा सर कि कई बार जब जो हमारे जो किसान होते हैं, किसान सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आपसे बस यही जानना चाहूँगा सर कि आने वाले कुछ वक्त में क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा एक मिशन मौसम भी लॉन्च किया गया है जो अगले 5 सालों तक लागू रहेगा। और इसके अंतर्गत और नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए मॉडल्स, सुपर कंप्यूटर्स और जो रडार सैटेलाइट्स हैं, इन सबका अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन हो। और इसी के अंतर्गत जो एक्यूरेसी की जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी काफी हद तक सुधार होगा। और जहां तक बात हमारे किसान भाइयों की है तो चूंकि ये भी एक चैलेंज अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का असर है उसके असर से एक्सट्रीम वेदर में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अचानक से वेदर सिस्टम्स का इंटेंसिटी बढ़ रहा है या बारिश के में अंतराल का, तो सबसे ज्यादा जो मार है वो किसान भाइयों को रहती है। और ऐसे में बिल्कुल मुझे लगता है आने वाले वक्त में और कंप्लीट कर दूं कि जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक का यूज हो रहा है आज के जमाने में, AI का भी यूज जो है वो कई जगह पे रिसर्च मोड में है। और आने वाले टाइम में इसमें काफी तेजी से इजाफा होगा। आप देखेंगे कि मॉडलिंग के साथ आने वाले समय में जो AI है, AI का प्रयोग ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आपने काफी अहम जानकारी दी क्योंकि आने वाले वक्त में AI का जो चलन है काफी बढ़ जाएगा और सटीकता और सही हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राधेश्याम जी।